शांति। आज की तारीख है 1 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने, तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। आज का प्रश्न, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं, वे पंख देने, माया ने जो पंख काट दिए हैं, वे पंख देने, अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं, वे पंख देने, अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। आज का गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से, वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना, है ना। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी है श्रीमत। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम बदली कर दिया है। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवानुवाच है ना। ये भी समझ गए, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी सत्यनारायण की है। गाया जाता है अमर कथा, अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की है। बात एक ही है। अब यह है मृत्युलोक। भारत ही अमरपुरी था, ये किसको पता ही नहीं है। यहां भी अमर बाबा ने भारतवासियों को बुलाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं है। ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूं। तो बाबा कहते, बच्चों
आपको क्या बनना है? आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परम पिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि कोई काम की नहीं है ऐसा? कोई काम की नहीं है ना? अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। ठीक, अभी इस दुनिया को बदलना है। ये भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था। अब शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होना नहीं है। फिर तो परलय हो जाए। अगर टोटल विनाश हो जाए फिर तो परलय हो जाए। मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। परलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहां से आए? अगर सब खत्म हो गया तो फिर कहां से जीवन आएगा? दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण लगने हैं। वे भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे। ये भी गाया हुआ है आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। समझा? सदगति दाता एक ही बाप है। वही पतितों को पावन बनाते हैं, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। बाप को कब सर्वव्यापी माना जाता है क्या? तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धिवन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वे कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। पारसनाथ का भी मंदिर है ना? भारत पारसपुरी था। सोने हीरे जवाहरात के महल थे। कल की बात है। वह तो लाखों वर्ष कह देते ना, सिर्फ एक सत्यु को ही। और बाप कहते सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसीलिए कहा जाता है आज भारत क्या है और कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति भी ना रह सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है। जानते हो 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते हैं योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ ना। देखो, ज्ञान और योग जरूरी क्यों है? अब योग में रहना है, पर कैसे रहना है, इसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए ना। तो बाबा कहते योग में बैठो और अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो ये वाली जो समझ मिली, ये किसे क्या कहेंगे? ज्ञान। तो ये ज्ञान हुआ ना। वे तो है हठ योगी, टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर नहीं सकती, बैठ भी ना सको। कितने ढेर चित्र भक्ति मार्ग के हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है, तुमको टांग पे टांग चढ़ाने की जरूरत नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं, ये तो है। ये नहीं कि क्लास यहां हो रही है मुंह उधर निकालो, ऐसे कायदे सिर तो बैठना होता है। पर ये टांग पे टांग चढ़ा के ऐसे टेढ़े वहां के ऐसे होने की जरूरत नहीं। बाकी कायदे सिर तो बैठते हैं। बाप वह भी नहीं कहते अगर वहां बैठे हो तो वहां बैठ जाओ, यहां बैठे हो तो यहां बैठो। लेकिन जब क्लास में बैठे हैं ना, तो थोड़ा सिस्टम से बैठो, जैसे चाहो वैसे बैठो। बीमार हो तो कैसे बैठो, वैसे बैठो। बड़ी कुर्सी पे बैठो, छोटी कुर्सी पे बैठो, लेटी हुई कुर्सी पे बैठो, जैसे मर्जी बैठो।
अगर बीमार हो तो बेड पे बैठ लो। ऐसे ही कहते हैं ना, बस मुरली जरूर सुनो जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके। समझे? तो बाबा तो ये भी नहीं कहते कि ऐसे बैठो वैसे बैठो, जैसे जाओ वैसे बैठो। बैठकर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ, ठीक। अगर बैठे बैठे थक गए हो तो लेट जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो बाबा ने ये बताया है कि आप कैसे भी बैठ सकते हो, ठीक। ये नहीं कहा कि टांगे ऐसे ऐसे करके ऐसे बैठ जाओ, माने बैठ सकते हो, ये समझने के लिए बताया, उस कंट्रास्ट को क्लियर करने के लिए कि माताएं बेचारी ये ऐसे ऐसे क्या करेंगे, आराम से बैठी रहे ना। थक जाती है तो लेट भी सकती हैं। तो ऐसी कोई जैसा चाहो वैसे बैठो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैसे बैठो, कि क्लास में कायदा ही भूल जाओ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कायदे से भी बिठाया जाता है ना। तो बाबा ने तो कहा है कैसे मर्जी बैठो, तो वो बीमार के लिए कहा है ना कि वो कैसे। अगर आप तंदुरुस्त हो तो आप क्यों ऐसे बैठोगे टांग ऐसे निकाल के, ठीक से बैठोगे ना। अब बाबा के सामने बैठे टांग दर्द हो रही है, टांग ऐसे कर, जैसे मर्जी बैठो, वो तो तुम्हें आना चाहिए ना मुझे कैसे बैठना है। ओके, बाबा ने कभी भी किसी बात के लिए मना नहीं करते, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। माने ये कंट्रास्ट जो समझाया जा रहा है ये समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं है। बल्कि कितना भी बीमार हो सकता है सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। अब गाया जाता है ना, गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अब वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में ये ज्ञान अमृत की बातें। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़कर जाते हो, बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। तुम आते हो और हमको छोड़कर जाते हो, और मैं तो तुमको साथ ले जाऊंगा। मैं आया ही हूं तो बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ी नहीं सकती है, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सत्व प्रधान ना बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। अब ये भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया है, यहाँ किसकी सत्व प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे ही नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही है ना मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी जा ही नहीं सकते, तो लो ही नहीं कहता ना। तो बाप ये सब राज बैठे समझाते हैं धारण करने के लिए, सुनना है और सुन के खुश नहीं हो जाना है, इनको धारण भी कर रहे हैं ना। तो फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। अब बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा ना। तुम एक सेकंड में सब जान लेते हो। अब दुनिया में किसको भी पता ही नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है ना। अब कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने डसा तब काला हुआ, ऐसा नहीं है। चलो ऐसे नहीं कोई तक्षक सर्प ने डसा तब काला हुआ, ये तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काला होता है। राम को भी काला दिखाते हैं, उनको भला किसने डसा बताओ भाई। कुछ भी समझते नहीं, फिर भी जिनकी तकदीर में है निश्चय है तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। अब समझ ही नहीं आता ना, निश्चय नहीं होता तो। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर वे बैठते ही ऐसे है जैसे कुछ भी नहीं समझते हैं। उनके बैठने के ढंग से पता चल जाता है कि इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बस ऐसे ही बैठे हैं। इतना भी निश्चय नहीं है कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहां भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, वह फिर क्या आकर करेंगे। राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। तो हंगामे में पढ़ाई थोड़ा होती है।
दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर्स हैं, कहीं आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। ये भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है, होना है ना। कहते हैं जन्म कम हो परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। जब तक बाप है तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहाँ आना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं। अब कहते भी हैं भक्तों का रक्षक भगवान, तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है ना। रावण राज्य में बिल्कुल ही सब पाप आत्मा बन पड़े। अब रावण राज्य है कलयुग अंत में और राम राज्य है सतयुग आदि में। इस समय तो सब देखो बच्चे, सब आसुरी रावण संप्रदाय में है। कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब ये नर्क हुआ ना। अगर कोई बीच में से निकल कर किसी और शहर चला गया है तो ये वो शहर नहीं हुआ ना, तो ये वो स्थान नहीं हुआ ना। अगर वो स्वर्ग में चला गया तो ये क्या हुआ, नर्क हुआ ना। अब स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा काम है। यहां तब क्या था, जरूर नर्कवासी था, तो अच्छा हुआ ना चला गया। अब यहां तो वो नर्कवासी था, इसीलिए आप ही ने कहा कि वो स्वर्गवासी हुआ। ये भी नहीं समझते कि हम इस समय, अगर वो चला गया स्वर्गवासी होने, तो हम इस समय कहां पे, तो हम तो नर्कवासी है ना। अब तुम समझते हो बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाएंगे, तो गाया भी जाता है हेवनली गॉड फादर, अब वही आकर हेवन स्थापन करेंगे। अब सभी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। हम पतित हैं, पावन बनाने वाले आप हो। अब वह सब है भक्ति मार्ग की सीताएं, तो बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानते ही नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए हो, है ना। आपका सोचना, देखना, समझना सब अलग हो गया ना। बाप समझाते हैं अभी सबको तमो प्रधान भी जरूर बनना है, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाए। बाप कितना अच्छी रीति बैठे समझाते हैं। अब कहते हैं भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। भल सर्विस करो अपनी, जो भी आपकी शरीर निर्वाह सर्विस है वो भल करो, पर एक बात तो याद रखो ना कि बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता ना सके। अब सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तो तमो प्रधान बनी है ना। और बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है, तो आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। तो अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, उनको इंजेक्शन चाहिए ताकि तमो प्रधान से फिर से सतो प्रधान बन सके। तो बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ना कि अभी हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है, ये बात तो याद रहती है ना। अच्छा, कहते याद रहती है, सारा दिन तो भूल जाते हैं कि जाना कहाँ है, आए किस लिए, करना क्या है। तेरे मेरे में बुद्धि अटकी रहती है, तो ये भूल जाते हैं ना कि किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। इसने ये किया, उसने वो किया, वो ये करता, वो करती, तो इसी में अपना चक्रव्यूह चलाते रहते। उसी चक्कर के चक्रव्यूह के अंदर चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि ये उल्टा चक्कर है ना। वो ये करता, वो ये करती। अब जब शरीर छूटेगा तो ये करता, ये करती रहेगा। कुछ कहेंगे चला गया भैया, जिसने करता करती चला गया, जिसने जो किया सब अपने लिए किया, वो चला गया, बाकी वाले अपने चक्कर चलाते। फिर थोड़े दिन उनको लगता है कि अरे शरीर तो उन्होंने छोड़ा, हमने भी छोड़ना है, थोड़ा शमशानी वैराग्य आता है। फिर वैसे अरे कौन कौन चाहता है, हम तो रहे ही है ना अभी यहाँ पे। बस ऐसे चक्कर चलता रहता है, तेरा मेरा इसी में चक्कर काटते रहते हैं। भूल जाते हैं कि यहाँ करने क्या आए हैं, क्या करने के लिए पाठ बजा रहे हैं, किस लिए बैठे हैं, किससे सुन रहे हैं, कौन आया हुआ है। बुद्धि का योग तो तभी लगे ना कि ये पता रहे कि कौन पढ़ा रहा है। अच्छा समझा, आगे समझ। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान है समझ। योग क्या है? जोड़। तो अगर ज्ञान होगा तो योग होगा ना। तो बाबा ने बताया ना कि तुम आत्मा हो, तो अब ये हो गया ज्ञान और हम लगाएंगे अब योग। अब योग से लगाकर पुराने करेंगे विक्रम विनाश और आगे के लिए समझ मिल गई है कि क्या विक्रम नहीं करने हैं। पहले नहीं पता था। पता था ज्ञान योग के बारे में पता था? पता ही नहीं था ना। स्कूल में तो आ गए, ये भी नहीं पता था कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो बाबा ने ही आके बताया ना कि ये 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा। अब ज्ञान योग में आए, धारणा ही नहीं की तो बल कहाँ से मिलेगा? तो धारणा भी करनी जरूरी है। तो जो सुनते हैं वो धारण होना बड़ा जरूरी है, तो योग भी लगेगा, फिर ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती है। अब मनसा इतनी शुद्ध है तो मनसा से वाइब्रेशन जाते हैं, प्रकृति की भी सेवा हो जाती है, मनुष्य आत्माओं की भी सेवा हो जाती है, तो मनसा सेवा हो जाती है। अब वृत्ति अच्छी है तो वाचा अच्छी होगी ही होगी। अब वृत्ति में सबके प्रति शुभभावना शुभकामनाएं है तो वाचा भी अच्छी होगी, और वाचा अच्छी होगी तो आपका व्यवहार स्वभाव सब अच्छा प्रकट होगा। उसी आधार पर आपको कर्मना सहयोग भी मिलेगा, सब आपके सहयोगी बनेंगे, सबके आप स्नेही बनेंगे, तो हो गए 4 सब्जेक्ट। नहीं हुए? हो गए ना। तो ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बात की याद रहे। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बात की याद रहे। ये नहीं बीमार हुए उई मम्मी मम्मी करते जा रहे हो, तो बाबा याद रहे। अब बाबा अगर आपके मन चित्त में इतना समाया होगा तब तो मुंह से बाबा निकलेगा। ऐसे कैसे निकलेगा? बाबा अपने आप ही निकल जाएगा क्या? अब जैसे ही बाबा बोले तो स्मृति में से बाबा आना चाहिए। अब स्मृति में आएगा तो बाबा मुख पर आएगा। तो ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे। दूसरा पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। देखो, तकदीर तो तभी जगेगी जब निश्चय पूरा होता है। क्या कहते हैं, हमारा निश्चय तो पूरा है पर ना, परंतु ना, लेकिन ना, अभी ये कौन सा निश्चय होता है? ये परंतु, कंतु, चिंतु है, लेकिन, वेकिन है, बाबा तो है पर हाँ हमें भी तो देखना पड़ेगा ना। बाबा ही थोड़ा हर जगह जाएगा, सब कुछ तो देखना पड़ता है। हम हैं क्या, देखो ना, वो तो भगवान है, हम तो इंसान हैं। ऐसे कर कर आगे घूम फिरा के ना खुद अलग हो जाते हैं, उन्हें अलग थलग कर देते हैं। अब भक्ति मार्ग में भी यही करते थे। जैसे मंदिर में जाते थे, मूर्तियां देखते, आंखें बंद करके सिर झुका देते। आगे क्या है, आगे पता लगे कोई व्यक्ति ही आके खड़ा हो गया है ना। ये सब कर्म हम सब ने करे हैं, कि कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं करे हैं, सब ने करे हैं भक्ति मार्ग में। तो आज तो समझ मिली है ना कि उसका अर्थ क्या है। तो अर्थ सहित कुछ भी करते तो वो व्यर्थ नहीं होता। तो निश्चय क्या होता है? जिसको निश्चय हो जाता है उसके अंदर संशय का बीज कभी नहीं जाता है। लेकिन इतना निश्चय चाहिए अपनी तकदीर के लिए कि हर बात में आप निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। क्यों, क्या, ऐसे वैसे से रिलेटेड अगर कोई भी अगर इतना सा भी है ना, उसे खत्म कर लो, नहीं तो वो स्थिति बनने नहीं देता। आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो सकते, खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपके अंदर क्यों, क्या, ऐसे वैसे, कैसे, ये वो, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। ऐसा कभी कर्म ही ना करो जिसकी वजह से आपके अंदर कोई ऐसा संशय पैदा हो। तो अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। आज का वरदान, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा
सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। आज का स्लोगन, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मनी है। किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मनी है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट। योग और ज्ञान दो शब्द हैं। योग कहा जाता है परमात्मा की याद को, और कोई की याद के संबंध में योग शब्द नहीं आता। चाहे आप माता पिता लगाओ, पिता माता पिता बच्चे ये सब, और किसी की याद में योग शब्द नहीं आता। गुरु लोग जो भी योग सिखलाते हैं वे भी परमात्मा की तरफ ही लगाते हैं, परंतु उन्हों को सिर्फ परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए योग की पूरी सिद्धि नहीं मिलती। ठीक, कि उन्हें पूरा परिचय नहीं है इसलिए योग की पूरी सिद्धि नहीं मिलती। योग और ज्ञान दोनों बल हैं, जिस दोनों के पुरुषार्थ से माइट मिलती है और हम विकर्मा जीत बन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। हमें शक्ति मिलती है इन दोनों के बल से, और हम अपना जीवन विकर्मा जीत बन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। योग अक्षर तो सभी कहते हैं, परंतु जिससे योग लगाया जाता है उनका पहले परिचय चाहिए। जिससे योग लगाना है उसका पहले परिचय चाहिए। अब ये परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा द्वारा ही मिलता है। उस परिचय से योग लगाने से पूर्ण सिद्धि मिलती है, क्योंकि परिचय मिला परमात्मा के द्वारा। तो परमात्मा के द्वारा जो हमें योग का परिचय मिला है, जिसके आधार पर हमें पूर्ण सिद्धि मिलती है। योग से हम पास्ट विकर्मों का बोझा भस्म करते हैं। योग लगाते हैं ना, तो जो पास्ट में विकर्म हुए हैं उसका बोझा हम भस्म करते हैं। और ज्ञान से भी पता पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है और क्यों। तो ये वाला पॉइंट है यहां पर, कि योग से हम पास्ट के विकर्मों का बोझा उतारते हैं, और ज्ञान से हमें यह पता पड़ता है कि हमें कौन से श्रेष्ठ कर्म करने हैं, आगे के लिए हमें क्या करना है, ठीक, और क्यों करना है। ज्ञान माना समझ, और जब समझ मिलती है जिसके आधार पर हमारे कर्म सुधरते हैं। अगर समझ ही नहीं मिलेगी तो कर्मों को सुधारेंगे कैसे, और अगर कर्मों को सुधारेंगे नहीं तो फिर विकर्मों से बचेंगे कैसे, और अगर विकर्मों से बचेंगे नहीं तो योग तो पिछले विकर्मों को विनाश करने के लिए कर ही रहे थे, आगे के लिए अलर्ट होंगे कैसे। ठीक, ओके। तो ज्ञान से भी पता पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है और क्यों। जीवन की जड़ है संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है, परंतु कर्म से वो संस्कार बदलते रहते हैं। ठीक है, अब आपका जीवन कैसा होगा ये आपके संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। अगर आपके संस्कारों में
पॉजिटिविटी है, बाप समान संस्कार हैं, तो आप बताओ आपका जीवन कैसा होगा, कितना उज्जवल होगा, होगा ना। तो जीवन की जड़ क्या हुई, संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है, परंतु कर्म से वो संस्कार बदलते रहते हैं। अब अनादि संस्कार तो हैं आत्मा के साथ, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो हमारे संस्कार बदलते जाते हैं। योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता है, परंतु इन दोनों चीजें मिलती हैं परमात्मा से। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से प्राप्त होता है कि बंधनों से छूटेंगे कैसे। हमने जो विकर्मों से कर्म बंधन बनाए हैं उनसे मुक्ति हो और आगे के लिए हमारे कर्म विकर्म ना बने, तो इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। योग और ज्ञान दोनों ही चीज परमात्मा ले आता है, क्योंकि जब बाबा आता है तो ही हमें ज्ञान के बारे में पता चलता है, तो ही हमें योग के बारे में पता चलता है। और योग भी बिना ज्ञान के हम लगा नहीं पाते हैं। तो बाबा आता है तो ज्ञान और योग का बल हमें मिलता है। ओके, समझ में आया। तो योग और ज्ञान दोनों ही चीज परमात्मा ले आता है, जिससे कर्म अकर्म होता है। तभी तो परमात्मा ने कहा है कि इस कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है। अब तो हम आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए। शास्त्रों द्वारा ये योग और ज्ञान का बल नहीं मिल सकता है, परंतु उस सर्वशक्तिमान बलवान द्वारा ही बल मिलता है। अब हमको अपनी जीवन की जड़ माना संस्कार ऐसे बनाने हैं, माना हमें हमारे संस्कार जो अनादि संस्कार हैं, जो आदि संस्कार है, उसको अपने कर्मों के द्वारा प्रत्यक्ष करना होता है, तब जाके जीवन वैसा बनता है। तो हमें हमारे जीवन की जो जड़ है वो है संस्कार, वो बनाने हैं जिससे जीवन में सुख मिले। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो आपको सुख की वासना आती है, और अगर संस्कारों में ही कुछ ऊपर नीचे है तो भले आपके पास सुख सुविधाएं बहुत होंगी, लेकिन आप सुख ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके संस्कार ऐसे हैं। तो परमात्मा आए जीवन की जड़ में शुद्ध संस्कारों का बीज डालता है कि आप शुद्ध संस्कारों से प्रफुल्लित हो, उसके आधार पर आपके अंदर ऐसा विकास हो, आपका विस्तार हो। तो जिन शुद्ध संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे, ये जो बीज है शुद्ध संस्कारों का, ये परमात्मा आके डालता है आपके जीवन की जड़ में। जिन शुद्ध संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।